चलते अचानक गाड़ी रोक दी क्योंकि सड़क के दूसरे किनारे पुलिस वाले एक बूढ़ी औरत को पीट रहे थे। ये देख दिनेश का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने फटाफट गाड़ी साइड में लगाई और गुस्से में ही दरवाजा बंद कर दौड़कर उस पेड़ के पास पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो पुलिस वालों ने एक पेड़ के नीचे महीनों से अपनी शरण स्थल बनाए हुए एक बूढ़ी औरत का सामान उठाकर दूर फेंक दिया था और बड़ी बेरहमी से उसके साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। बेचारी को कई बार जमीन पर धक्का देकर पटक दिया था। एक पुलिस वाला उसे निर्जीव वस्तु की तरह घसीट रहा था। वो बूढ़ी औरत बेचारी चीख रही थी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। दिनेश ने दौड़कर पुलिस वाले को घसीटने से रोकते हुए कहा कि किसी ने भी अगर इस बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की तो समझ लो कि ये खाकी तुम्हारी उतर जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आई एक महिला के साथ बदसलूकी करते हुए? और ये सब करके आप बड़ा ही फक्र महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अगर इनकी जगह कोई गुंडा अगर गुंडागर्दी कर रहा होता तो तुम्हारी सारी बहादुरी बाहर आ जाती। उसके सामने तो आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाते या फिर दूर से तमाशा देख रहे होते। दिनेश की बात सुनकर पुलिस वाला बोला, क्या बकवास कर रहे हो? सरकारी काम में दखल अंदाजी करना आपको महंगा पड़ जाएगा। आप यहाँ से जाइए। तो दिनेश ने गुस्से से कहा, मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं ये बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मगर आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोग ये अपनी मर्जी से कर रहे हैं या किसी सीनियर के आदेश पर? तो उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, आपको नहीं दिखता कि इन लोगों ने इस शहर को भिखारी का शहर बनाकर रख दिया है? शहर के हर गली मोहल्ले तिराहे चौराहे पर इन्हीं की भीड़ नजर आती है। दिन भर भीख मांगते हैं और रात को सड़क किनारे सो जाते हैं। किसी किसी ने तो सड़क के किनारे अपना ठिकाना ही बना लिया है। इसलिए अब हमें आदेश दिया गया है कि कोई भी भिखारी सड़क किनारे अगर अपना ठिकाना बना रखा है तो उसे वहां से हटा दिया जाए। पुलिस वाले की बात सुनकर दिनेश ने कहा, तो क्या आपके साहब ने उनके लिए महल बनवा दिए हैं जहां इनको रखा जाएगा? क्या आपके बॉस ने इनके लिए होटल खुलवा दिए हैं जहां इन्हें मुफ्त में खाना मिलेगा? तो पुलिस वालों ने कहा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो दिनेश बोला, चलो ठीक है, फिर मैं ही आपके एसपी साहब से बात करता हूँ। कहते हुए दिनेश ने एसपी साहब के पास फोन मिला दिया और बोला, महोदय, मैं उच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश बोल रहा हूँ। उधर से आवाज आई, हाँ जी बोलिए। तो दिनेश ने कहा, महोदय, क्या आपने अपने सिपाहियों को कानून तोड़ने का आदेश दिया है? अगर ऐसा है तो क्यों ना फिर सबके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का दोषी मानते हुए केस किया जाए। तो उधर से आवाज आई, मामला क्या है? दिनेश ने कहा, आपके लोग भूल गए हैं कि महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, वो भी एक बुजुर्ग महिला के साथ। सुना है कि आपने भिखारियों को खदेड़ कर शहर से बाहर फेंकने का आदेश दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था की है? अगर नहीं तो क्या आप उच्चतम न्यायालय की उस टिप्पणी को भूल गए हैं कि भिखारियों पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता? कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता है। पेट की मजबूरी ही उन्हें भीख मांगने के लिए विवश करती है और जब तक उनके लिए समुचित व्यवस्था की गारंटी नहीं दी जाती तब तक भीख मांगने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। आपके लोग ये भी भूल गए हैं कि महिला अपराधी को सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही हाथ लगा सकती है। एक वक्त की मारी महिला जो एक पेड़ के नीचे अपनी रात गुजारती है, उसके बारे में यह जानने की कोशिश तो किसी ने भी नहीं की कि वो किस कारण से दर दर भटक रही है। उल्टा ये आदेश दे दिया गया कि भिखारी शहर की शान को बट्टा लगा रहे हैं, इसलिए उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए। आपकी पुलिस एक बुजुर्ग महिला को घसीट कर ऐसे ले जा रही है मानो किसी विश्वविख्यात डॉन को पकड़ लिया हो। आपकी यही पुलिस तब कहाँ जाती है जब शहर में जगह जगह चोरियां होती हैं, दिन दहाड़े खून कर दिया जाता है, गुंडे बंदूक लहराते हुए इनके सामने से निकल जाते हैं। दिनेश की बात सुनकर अधिकारी ने घटनास्थल की लोकेशन पूछी और 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गया। उनके आते ही सभी पुलिसकर्मी सतर्क हो गई। दिनेश ने पुलिसकर्मियों की बदतमीजी की पूरी दास्तां एसपी साहब को बता दी तो एसपी साहब ने उन सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया और बुजुर्ग महिला से बोले, अम्मा जी, तुम यही रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तो दिनेश ने कहा, माफ करना साहब, लेकिन अब ये अम्मा जी यहाँ नहीं रहेंगी। मेरे घर में माँ की जगह बहुत सालों से खाली पड़ी है, अब ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएंगी। कहते हुए दिनेश ने एसपी साहब को अभिवादन किया और बुजुर्ग महिला का हाथ पकड़कर बोला, अम्मा जी चलिए, अब आपको इस पेड़ के नीचे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, मेरी पोटली इन लोगों ने न जाने किधर फेंक दी है। तो दिनेश बोला, अम्मा जी, अब उस पोटली की क्या जरूरत है, ऐसे चलिए ना। नहीं बेटा, उसमें मेरे बच्चों की फोटो है। तो पुलिस वालों ने वो पोटली ढूंढकर उनके हाथ में थमा दी। दिनेश दौड़कर अपनी गाड़ी उनके पास ले आया और उनको गाड़ी में बिठाकर अपने घर की तरफ चलने के बाद उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे यही कहीं छोड़ दो, मैं कोई नया ठिकाना खोज लूंगी। तो दिनेश बोला, अम्मा जी, आप भूल गई क्या कि मैंने क्या कहा था कि अब आप हमारे साथ ही रहेंगी? आपकी दो दो बहुएं हैं, नाती पोते हैं। उसकी बात सुनकर अम्मा जी ने कहा, बेटा, अब मुझसे कोई काम तो होता नहीं है, मैं तुम्हारे किस काम की हूँ? अब तो घर के काम करना भी भूल गई होंगी, मैं क्या करूंगी? तो दिनेश ने कहा, अम्मा जी, अब आप हमारी माँ हैं, कोई काम वाली बाई नहीं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आदेश देना है। काम करने वाली आपकी बहुएं जो हैं। तो अम्मा जी चुप हो गई, मगर दिनेश के मन में एक कोलाहल सा उछाल मार रहा था। सोच रहा था कि क्या मजे की बात है कि चूहा अगर पत्थर का है तो गणेश जी का वाहन समझकर सब पूछते हैं,
मगर यदि घर में कोई चूहा दिख जाए तो पीछे पड़ जाते हैं और जब तक चैन से नहीं बैठते तब तक उसे मार नहीं देते हैं। ठीक उसी तरह माँ बाप अगर दीवारों पर लटक रहे हैं तो सब पूछते हैं, हर साल ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं, मगर जब जिंदा होते हैं तो उनकी कीमत नहीं समझते, उन्हें भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि मनुष्य इंसान से नफरत और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। एक माँ के दर्शनों के लिए ये लोग पहाड़ों से चढ़कर ऊपर चले जाते हैं, मगर अपनी माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश कर देते हैं। लेकिन इंसान शायद सोचते हैं कि भगवान के दर्शन मात्र से उसके सब पाप धुल जाएंगे, तो हो सकता है उसके अन्य पाप धुल भी जाएं। मगर माँ के साथ की गई ज्यादतियों को भगवान कभी माफ नहीं करता। जिस तरह ये इंसान किसी मुर्दे को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह किसी जिंदा इंसान को सहारा देना भी पुण्य समझते तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। क्या हो गया है इस दुनिया को, नाते रिश्तेदारों की गरिमा को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया है। किसी के दुख दर्द की किसी को भी चिंता नहीं है। खैर, अब तक दिनेश ने अम्मा जी से ये नहीं पूछा था कि उनके बेटे अभी जिंदा हैं या नहीं, लेकिन अगर वो जिंदा हैं तो उन्हें मर जाना चाहिए था। एक माँ उनकी फोटोओं को कलेजे से लगाए फिर रही है, और अगर वो जिंदा हैं तो अम्मा जी भीख क्यों मांग रही है? क्या उसके पेट के लिए 2 रोटियां भी नसीब नहीं है? दिमाग में चल रहे उधेड़ बुन को एक तरफ करते हुए दिनेश ने सोचा, खैर ये बातें आराम से बैठकर कर लूंगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उन्हें तनिक भी कष्ट हो, क्योंकि जब छुपे हुए पुराने घाव को खुदेरे जाते हैं तो बड़ा ही दर्द होता है। उसने अपनी पत्नी को फोन करके बता दिया कि वो एक बूढ़ी अम्मा को अपने घर लेकर आ रहा है। थोड़ी देर बाद दिनेश जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर चकित रह गया कि परिवार के सभी सदस्य दरवाजे पर खड़े थे और आरती का पूरा प्रबंध कर रखा था। इससे पहले कि दिनेश की पत्नी सरिता अपना काम करती, अम्मा जी इतनी विहल हो उठी कि दिनेश की पत्नी सरिता और उसके भाई की पत्नी पूजा को कसकर गले से लगा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। शायद उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि एक भिखारी का इस कदर भी सम्मान हो सकता है। बच्चे उनकी टांगों से लिपट गए। दिनेश का बेटा बोला, पापा ये हमारी दादी माँ है ना? तो दिनेश ने कहा, हाँ बेटा, तुम पूछा करते थे ना कि हमारी दादी माँ कहाँ है, तो लो आज मैं उन्हें ले आया हूँ। अम्मा जी जमीन पर बैठ गई और तीनों बच्चों को अपनी बाहों में ले लिया और फिर दिनेश की तरफ देखकर बोली, बेटा मैं कैसी दादी माँ हूँ जो खाली हाथ ही चली आई? तो दिनेश ने कहा, अम्मा जी न आप कहीं जा रही हैं और ना ये बच्चे कहीं जा रहे हैं, आप जो चाहे दिलवाती रहना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? कहते हुए उन्होंने अम्मा जी का पूरे सम्मान के साथ गृह प्रवेश किया। पूरा घर खुशी से भरा हुआ था, मानो सभी की सदियों पुरानी मुराद पूरी हो गई हो। अगले दिन जब दिनेश ऑफिस से घर लौटा तो उसे अम्मा जी कहीं दिखाई नहीं दी। दिनेश ने अपनी पत्नी सरिता से पूछा, अम्मा जी कहाँ है? तो उसने इशारे से बताया कि अम्मा जी अपने कमरे में है। तो दिनेश दबे पांव उनके पास पहुंच गया। उसने जाकर देखा तो अम्मा जी अपने पति का फोटो देखे जा रही थी और आंसू बहाए जा रही थी, मगर एक फोटोग्राफ उल्टा करके रखा हुआ था, शायद बच्चों का होगा। ये सोचकर दिनेश ने अचानक पूछ लिया, अम्मा जी आप रो क्यों रही हैं? यहाँ कोई तकलीफ है? तो अम्मा जी अचानक पलटी और आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ और तकलीफ है तो फिर आप रो क्यों रही हो अम्मा जी? कहते हुए दिनेश ने एक कुर्सी अम्मा जी के पास खिसकाई और उस पर बैठ गया। तब तक दिनेश की पत्नी सरिता भी पहुंच गई। वो भी अम्मा जी के करीब बैठते हुए बोली, लगता है अम्मा जी को बच्चों की याद सता रही है। तो अम्मा जी ने कहा, नहीं बेटा तू गलत सोच रही है, कभी बच्चों की याद आती थी जब वो छोटे थे, मगर अब नहीं। फिर उन्होंने अपने पति की फोटो दिखाते हुए कहा, आज तो मेरे आंसू इस शख्स को देखकर निकल पड़े जिसने कभी सुख क्या होता है ये जाना ही नहीं। जवानी में मेरी सुख सुविधाओं के वास्ते, फिर बच्चों की परवरिश के वास्ते, अपना सुख दुख तो उसने कभी देखा ही नहीं। बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाने में ही लगे रहे। उन्होंने 2 मंजिला मकान बनवाया था कि हमारे 2 बच्चे हैं, एक ऊपर रहेगा और दूसरा नीचे रहेगा। अपने लिए नीचे एक कमरा बनवा लिया और बोले, अपना गुजारा तो इतने में ही चल जाएगा। बच्चे बड़े हुए, नौकरी भी लग गई और उनकी शादियां भी कर दी। लेकिन फिर एक दिन मुझे बच्चों के ऊपर अकेला छोड़कर सदा के लिए चले गए। तभी दिनेश ने कहा, अम्मा जी आपके 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा, काश मेरी एक बेटी होती तो फिर मुझे ये दिन क्यों देखने को मिलता और काहे को ये भीख मांगनी पड़ती। बेटा जिन बच्चों ने मुझे दर दर की ठोकरें, उन्हें मेरे मकान में रहने का कोई हक नहीं है। मैं ये बात बहुत पहले से सोच रही थी, मगर तब मैं अबला कुछ कर नहीं सकती थी। तभी दिनेश ने कहा, माँ जी आप क्यों दुखी हो रही हैं? उन्होंने जो किया उसे भगवान देख रहा है और उसका फल भी उन्हें मिलेगा ही। आप उन्हें भूल जाइए और खुश रहिए। नहीं बेटा अब नहीं, बहुत सहा है मैंने। तुम नहीं जानते बेटा कि मेरे साथ क्या गुजरी है। कहते कहते अम्मा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी दिनेश का छोटा भाई मुकेश भी वहां आकर बैठ गया। उसने कहा, बताइए ना माँ जी, आपके बेटों ने आपको इस हालत में क्यों छोड़ दिया? तो अम्मा जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा इनके जाने के बाद मेरी किस्मत ही फूट गई। मेरा एक बेटा इसी घर में रहता था क्योंकि वो अपनी नौकरी यहीं से करता था, लेकिन बड़े वाले की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वो किराए के घर में रहने चला गया। बेटा जैसे जैसे समय गुजरता गया मैं अपने ही घर में मालकिन की जगह नौकरानी बनती चली गई। सुबह से शाम तक घर के पूरे काम निपटाने में लगी रहती, फिर भी बहू मुझे फटकारती रहती थी कि कोई भी काम ढंग से नहीं करती। मैं चुपचाप सबर का घूंट पीती रहती। मेरा छोटा बेटा
सब कुछ जानता था, मगर अपनी पत्नी को कभी कुछ नहीं कहता। लेकिन हद तो तब हो गई। एक दिन मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी कि अचानक मेरे हाथ से एक बर्तन छुटकर नीचे गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनकर बहू दौड़ती हुई आई और मुझे धक्का देते हुए बोली, हाथ टूट गए हैं इसके, न जाने कब हमारा पीछा छोड़ेगी। पापा मर गई और ये बुढ़िया अभी तक हमारी छाती पर मूंग दल रही है। अफसोस इस बात का नहीं था कि बहू ने मुझे ऐसा कहा या गलत व्यवहार किया। अफसोस तो तब हुआ जब मेरा बेटा भी सब कुछ देखकर चुपचाप अपनी ड्यूटी चला गया। तो मैंने तय कर लिया कि अब मैं इसके पास नहीं रहूंगी, बड़े बेटे के पास चली जाऊंगी। ये सोचकर मैं अगले दिन ही बड़े बेटे के पास चल पड़ी। मुझे किसी ने यह तक नहीं पूछा कि कहाँ जा रही हो। मैं रास्ते भर सोचती रही कि बड़ी बहू संस्कारों वाली है, वो मुझे बहुत अच्छे से रखेगी। मगर मेरा यह सपना भी तहस नहस हो गया। मैं जैसे ही बड़े बेटे के घर पहुंची तो बहू ने मुझे देखते ही कहा, क्या हुआ बुढ़िया, छोटे बेटे ने घर से निकाल दिया क्या? तो मैंने कहा, बहू होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या एक माँ अपने बेटे के घर नहीं आ सकती है? बेटा मैं आखिर अब कहाँ जाती, इधर कुआं और उधर खाई, तो मन मारकर वहां रुक गई। मगर रात को बेटे के आते ही बहू ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी। फिर क्या था बेटा, मुझे मेरी हैसियत पता चल गई थी। मैं अगले दिन सुबह उठी और अपने बच्चों का दामन छोड़कर सदा सदा के लिए चली आई। और इस पापी पेट ने मुझे सभी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया। अब तुम ही बताओ बेटा, क्या मेरा यह अपराध था कि मैंने उन्हें पैदा किया, उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया, रहने के लिए अच्छा सा घर दिया और अच्छी शिक्षा दिलवाई? कहते कहते अम्मा जी फूट फूट कर रोने लगी। तो दिनेश बोला, नहीं माँ जी, आपने कोई अपराध नहीं किया। अपराधी तो तुम्हारे बेटे बहुए हैं, जिसका दंड उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करें, वो लोग ऐसा दंड भोगेंगे कि दुनिया याद रखेगी। उन्हें भी भिखारी बनाकर नहीं छोड़ दिया तो आप मुझे कहना। तभी पास बैठे दिनेश के छोटे भाई मुकेश ने कहा, भैया मुझे उनका पता दे दो, मैं उनकी वो हालत बनाऊंगा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तभी दिनेश ने कहा, मुझे तुम बस देखते रहो कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सोचने लगा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माँ बाप के रहते उनके घर या प्रॉपर्टी पर संतान का कोई अधिकार नहीं है। उनकी संतान तब तक ही उस घर में रह सकती है जब तक कि माँ बाप की इच्छा होगी। यदि वो नहीं चाहते कि उनकी संतान उस घर में रहे तो संतान को घर छोड़ना होगा। अगले दिन ऑफिस जाकर दिनेश ने पूरी तैयारी कर ली और शाम को घर पहुंचकर उसने कागजों पर अम्मा जी के हस्ताक्षर लिए और अगले दिन ही कागजात जिलाधीश महोदय के ऑफिस में पहुंचा दिए। अपने घर द्वार पर पुलिस को देखकर अम्मा जी के छोटे बेटे संजय के होश उड़ गई। वो बौखलाता हुआ बाहर आया और बोला, क्या बात है? तो पुलिस वालों ने उल्टा सवाल किया, आप कौन हैं और ये मकान किसका है? तो संजय ने कहा, मकान हमारा है और किसका होगा, ऊपर नीचे आप ही रहते हैं। पुलिस वाले ने फिर से सवाल किया तो संजय बोला, ऊपर का हिस्सा मेरे बड़े भाई का है, वो पास के शहर में नौकरी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने हिस्से में ताला डाल रखा है। तो पुलिस ने आदेश दिया कि उन्हें तुरंत बुलाइए और आप इस मकान के कागजात लेकर आई। तो संजय बोला, साहब बात क्या है, आप मकान के कागज क्यों मंगा रहे हैं? अगर आपको कोई शक है तो आप पड़ोसियों से ही पूछ सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, हमने पड़ोसियों से भी और तहसील से भी अच्छी तरह जान लिया है, ये मकान किसी विमला देवी का है और आप लोगों ने इसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले रखा है। आप लोग अभी और इसी वक्त घर खाली कर दीजिए, नहीं तो पुलिस अपना काम खुद कर देगी। तभी संजय ने कहा, साहब विमला देवी हमारी माँ का नाम है। तो पुलिस वाले ने कहा, अच्छा तो फिर बुलाओ अपनी माँ को। ये सुन संजय सक पका गया और बोला, साहब वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, उनका दिमाग ठीक नहीं था, सो बिना बताए ही घर से चली गई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये सुन इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हमने पता कर लिया है कि किसका दिमाग ठीक था और किसका नहीं। अब आप अपने भाई को बुलाएं और तब तक आप अपना सामान निकाल कर बाहर रख दीजिए। थोड़ी देर में बड़ा भाई भी आ पहुंचा। उसने भी वही बातें दोहरा दी जो संजय ने कही थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। पुलिस ने सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया। दूर गाड़ी में बैठी विमला जी और दिनेश तमाशा देखे जा रहे थे। दिनेश ने पूछा, ठीक रहा ना माँ जी? तो विमला जी बोली, बेटा जन्म देने के नाते मुझे दुख तो हो रहा है, लेकिन इन्हें सबक मिलना भी जरूरी था। तो दिनेश ने कहा, माँ जी अभी तो बेघर हुए हैं, कल उनके पास वो नौकरी भी नहीं रहेगी जो तुम्हारी दी हुई शिक्षा की बदौलत पाई थी। दोनों भाइयों ने बच्चों के साथ वो रात पार्क में ही बिताई और अगले दिन जैसे ही वो लोग अपने अपने ऑफिस पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गई कि उन दोनों को नौकरी से बेदखल कर दिया गया है। उन्हें उनका टर्मिनेशन लेटर थमा दिया था। संजय ने जब कारण पूछा तो बताया कि आप माँ के नाम पर कंपनी के साथ धोखा कर रहे हैं, उनके इलाज के नाम पर झूठे बिल लगाकर आप लोग हजारों रुपए ऐंठ चुके हैं, जबकि आपकी माँ तो है ही नहीं। कुछ ऐसा ही आरोप बड़े भाई सुधीर की कंपनी वालों ने भी लगाया था। टूटे हारे दोनों भाई वापस पार्क में आ गए। संजय बोला, भाई अब क्या होगा? रहने के लिए तो किराए का मकान मिल जाएगा, मगर अब नौकरी कहीं नहीं मिलेगी, और अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो घर खर्च और कमरे का किराया कैसे देंगे? आखिर दोनों ने तय किया कि अपनी बात कहने के लिए जिलाधीश से मिल लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाई एसपी साहब के पास पहुंचे और बोले, साहब हमें घर से बेघर कर दिया है और हमारी नौकरी भी छूट गई है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम उन्हें कहाँ लेकर जाएंगे? तो एसपी साहब ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, आप भी वही जाइए जहाँ आपकी माँ ने
5 साल गुजारे थे और वही करिए जो तुम्हारी माँ ने किया था। अब तुम भी बच्चों को लेकर सड़क पर भीख मांगी। इससे कम सजा आप लोगों के लिए कुछ हो ही नहीं सकती। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी कर सकती है वो मकान की असली हकदार विमला देवी ही कर सकती है। पुलिस ने तो आपको बता ही दिया होगा कि संतान माँ बाप की इच्छा तक ही उनके घर में रह सकती है। उनके जिंदा रहने तक उस पर उनका कोई हक नहीं होगा। आप लोग जाइए। साहब, हमें माँ का पता नहीं मालूम है, आप कृपया करके उनका पता बता दीजिए। हम अपनी किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो एसपी साहब बोले, इसके लिए आपको ऑफिस से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के कागजों में उनका वही पता लिखा है जहाँ से आप लोगों ने उन्हें निकाल कर बाहर का रास्ता दिखाया था। आप हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिनेश से मिल लीजिए। शायद वो उनका पता ठिकाना जरूर जानते होंगे, क्योंकि ये केस उन्हीं के माध्यम से यहाँ आया था। तो दोनों भाई दिनेश के ऑफिस जा पहुंचे, मगर वो ऑफिस में नहीं था। उनके सहयोगी ने बताया कि वो आने वाले ही होंगे। अगर आपको कोई आवश्यक कार्य है तो आप लोग आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। दोनों भाइयों को दिनेश के ऑफिस में बैठे बैठे करीब 2 घंटे हो गए थे, मगर अब तक उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने उनके जूनियर से कहा, सर वकील साहब से पूछिए ना कब तक पहुंचेंगे। तो उसने कहा, ओ माई गॉड, मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि आज वो नहीं आएंगे, क्योंकि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। मुझे भी थोड़ी देर में उनके घर के लिए निकलना होगा। तो संजय बोला, साहब आप उनका पता बता दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उनसे हमारा मिलना बहुत जरूरी है। तो दिनेश के सहयोगी ने उसके घर का पता बता दिया और उन्हें जाने के लिए कह दिया। उधर दिनेश की पत्नी सरिता ने एक शानदार साड़ी लाकर विमला जी को देते हुए कहा, माँ जी, आज शाम को इनके ऑफिस से और आस पड़ोस के लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, तो आप ये साड़ी पहन लेना। अगर ये ठीक नहीं लग रही है तो आप आकर देख लो, जो अच्छी लगे वो ले लेना। तो विमला जी बोली, बेटा मेरे लिए तो तू जो लाई है वही ठीक है। फिर बोली, अरे बहू एक बात बता, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। चल मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तुम दोनों अकेली परेशान हो जाओगी। तो सरिता मुस्कुराई और बोली, माँ आप बाहर निकल कर तो देखो, हलवाई आ चुके हैं, आप चिंता ना करें। शाम होते होते लोग इकट्ठे होने लगे। अम्मा जी को एक सोफे पर बिठा दिया था, गीत संगीत बज रहे थे। ये देख विमला जी बहुत खुश हो रही थी। कुछ ही देर बाद सरिता और पूजा ने एक बहुत बड़ा केक विमला जी के सामने पड़ी टेबल पर लाकर रख दिया। इसे देखते ही विमला जी चौंक गई और बहू को ऐसे देखने लगी मानो पूछ रही हो, बेटा ये सब क्या है। तभी सारे लोग टेबल के करीब आ गए और सबके सब एक स्वर में गाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू माँ जी। तो विमला जी ने आश्चर्यचकित होकर सरिता से पूछा, बेटा आज मेरा जन्मदिन है और मुझे ही नहीं पता। तो सरिता बोली, माँ जी आप भूल सकती हैं, मगर हम थोड़ी भूल सकते हैं। हमने आपके आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी। उधर विमला जी के बेटे संजय और सुधीर बाहर खड़े सोच रहे थे कि घर में इतने मेहमान आए हुए हैं, गीत संगीत में सारे लोग मशगूल होंगे, ऐसे में क्या हम लोगों का बिना बुलाए जाना अच्छा लगेगा। अभी वो खड़े सोच ही रहे थे कि 3-4 लोग आए और बोले, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो। तो दोनों भाई अंदर आ गए, मगर सामने जो देखा उसे देखकर तो उनके होश उड़ गए। बिल्कुल सामने ही उनकी माँ विमला जी रानी की तरह सजी धजी खड़ी थी और कुछ महिलाएं उनको केक काटने के लिए सहायता कर रही थी। तभी अचानक दिनेश की नजर उन पर पड़ी। वो दौड़कर उनकी तरफ आया और बोला, आपका परिचय। तो संजय ने कहा, वकील साहब हम विमला जी के बेटे हैं। वो जानता था, मगर ऐसा प्रकट किया कि वो उन्हें नहीं जानता हो और उन्हें बाहर की तरफ ले गया। संजय ने कहा, साहब हम लोग बर्बाद हो गए हैं, ना रहने का ठिकाना बचा और ना ही नौकरी का। बीवी बच्चों को पार्क में छोड़कर आए हैं, आप हमारी मदद करो साहब। तो दिनेश खींचते हुए बोला, ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये मेरा घर है। मैं घर पर ऑफिस के काम नहीं किया करता। वो दोनों दिनेश के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोले, साहब हमें मालूम है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर क्या करते, बच्चों की इस तरह भूख प्यास नहीं देख सकते। तो दिनेश ने गुस्से से कहा, अपनी परम प्रिय पत्नियों से कहिए, वो बहुत धमकियां दे रही थी ना। अब वक्त आ गया है कि वो बच्चों को लेकर मायके चली जाए और तुम भी उनके पीछे पीछे चले जाओ। इससे बढ़िया समस्या का समाधान आपके लिए और हो ही नहीं सकता। और किस बच्चों की भूख के लिए आप इतना गिड़गिड़ा रहे हो। आज तुम उन बच्चों का पेट भरोगे, कल को वही बच्चे तुमको और तुम्हारी बीवियों को धक्के मारकर घर से निकाल कर तुम्हें भीख मांगने को मजबूर कर देंगे। जैसा तुमने अपने माँ बाप के साथ किया है वही तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ करेंगे। तो संजय ने उसके पैरों में पड़ते हुए कहा, साहब हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है जो हमने अपनी माँ का अपमान किया। हम माँ से पाँव पकड़कर माफी मांग लेंगे, आप हमें माँ से मिला दीजिए। तो दिनेश ने कहा, तुमने गलती नहीं गुनाह किया है और गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। और वैसे भी अब वो तुम्हारी नहीं मेरी माँ है और तुम्हारे जैसे बेटों की यही सजा है कि वो जिंदगी भर अपनी माँ के दीदार को तरसते रहें। इसलिए अब आप लोग इज्जत से यहाँ से चले जाइए। अगर यहाँ लोगों को पता चल गया तो बात मेरे हाथ से निकल जाएगी और तुम्हारा क्या हाल होगा ये भगवान भी नहीं जानते। और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के जन्मदिन पर कुछ भी अशुभ हो। उम्र भर वो तुम दोनों का ही जन्मदिन मनाती रही, आज उनका जन्मदिन उनका बेटा मना रहा है, तो कृपया करके उनके सामने मत पड़िएगा। तो विवश और मजबूर होकर वो दोनों भाई वहां से वापस चल दिए। जब उनकी पत्नियों ने अपने पतियों को आते हुए देखा तो दौड़कर उनके पास पहुंच गई और बोली, क्या हुआ जी। तो सुधीर ने कहा, होना क्या था, वही हुआ जो होना चाहिए था। आप लोगों ने कर्म ही इतने अच्छे किए हैं
कि दुनिया तुम्हारा गुणगान कर रही है। अब तुम्हारे कर्मों का फल सबको भुगतना होगा। तुम्हें तो भुगतना ही चाहिए, मगर साथ ही साथ हम और बच्चों को भी भुगतने होंगे। तभी संजय की पत्नी ने आगे बढ़ते हुए कहा, अरे आप हमें ले चलिए माँ जी के पास। हम माँ जी के पैरों में गिरकर माफी मांग लेंगे। माँ जी हमें माफ कर देगी तो हम उन्हें बहला फुसला कर घर अपने नाम कर लेंगे। चुप रहो तुम दोनों, अभी भी तुम लोग अपने स्वार्थ के बारे में ही बात कर रही हो। संजय ने गुस्से से कहा और बोला, अब आप कृपया करके अपने बच्चों को उठाइए और अपने प्रिय मायके चली जाइए। आप उनकी बेटी हैं, इसलिए आपका ख्याल रखना उनका दायित्व है। हमने अब तक अपने वचन निभाए, मगर आप लोगों ने एक बार भी उधर ध्यान नहीं दिया। अब वक्त आ गया है कि जो सुसंस्कार आपके माँ बाप ने बख्शे थे उन्हें अब उन्हीं पर लागू करिए, ताकि वो भी खुश हो जाएंगी। इतनी गुजारिश है कि जिस तरह तुम दोनों ने इस घर को बर्बाद कर दिया, उसी तरह वहां मत करना। और हाँ, अगर वहां तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बच्चों से भीख मंगवाना और तुम्हें भीख मांगने में शर्म महसूस हो तो घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन धोकर भी गुजारा हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा धंधा है और तुम्हें भी पता चल जाएगा कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं। इतना कहकर संजय ने अपनी पत्नी को किराए भाड़े के पैसे पकड़ा दिए और कहा, आज से हमारा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम लोग चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती हो, और वैसे भी तुम्हारा क्या दोष जब हम उनके अपने बेटे ही नालायक निकल गए, जो पत्नियों की सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ देते रहे, मगर कभी माँ ने 10 रुपए भी मांगे तो हाथ झाड़कर खड़े हो गई कि हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तुम्हें कहाँ से देंगे। इतना कहकर संजय फूट फूट कर रो पड़ा। तभी सुधीर ने कहा, आपने सही कहा भैया, आज अपने कर्मों का फल ही हम भुगत रहे हैं। काश उस दिन अपनी पत्नियों की बातें ना सुनकर हमने अपनी माँ को रोक लिया होता तो आज हमारे साथ माँ भी होती और घर भी होता। कहते कहते सुधीर की आंखों में भी आंसू बहने लगे। आज दोनों भाई पछतावे की आग में जल रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या होगा। माँ को दिए हुए दुखों के लिए तो भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।